भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधाकृष्णन जी एक अच्छे राजनेता होने से पहले एक प्रख्यात शिक्षक, महान दार्शनिक और हिंदू विचारक थे। उन्होंने अपने जीवन के करीब 40 साल एक शिक्षक के रूप में काम किया था। उन्होंने न सिर्फ देश की नामचीन यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर से भारतीयों का दिल जीता था, बल्कि विदेशों में भी अपने लेक्चर और महान विचारों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने समाज के लोगों को शिक्षकों की महत्वता एवं राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान के बारे में जागरूक किया। साथ ही समाज में शिक्षकों को उचित स्थान दिलवाने के लिए काफी प्रयास किए। आपको बता दें कि राधाकृष्णन जी समस्त संसार को एक स्कूल मानते थे। उनका मानना था कि मनुष्य के दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। राधाकृष्णन जी दर्शन शास्त्र के एक प्रकांड विद्वान भी थे, जिन्होंने अपने महान विचारों, लेखों और भाषणों के माध्यम से पूरे संसार को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित करवाया। आइए जानते हैं राधाकृष्णन जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्य। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल 1000 में। देश के महान शिक्षक एवं प्रकांड विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम मद्रास में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। वे सर्वपल्ली वीरास्वामी और सीतम्मा की संतान थे। वहीं इनके परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए इनके बचपन में इन्हें ज्यादा सुविधाएं नहीं मिली। राधाकृष्णन जी को अपने शुरुआती दिनों में काफी गरीबी में गुजर बसर करना पड़ा था। कुछ विद्वानों की माने तो राधाकृष्णन जी के पैतृक पहले सर्वपल्ली नाम के गांव में निवास करते थे, इसलिए उनके परिवार में अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लिखने की परंपरा थी। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी जब 16 साल के हुए तब बाल विवाह की प्रथा के मुताबिक उनकी शादी अपनी दूर की एक चचेरी बहन शिवा कामू के साथ करवा दी गई। उनकी पत्नी शिवा कामू को अंग्रेजी और तेलुगु भाषा का अच्छा ज्ञान था। वही शादी के बाद दोनों को 6 बच्चे पैदा हुए। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल था, जो कि देश का एक महान इतिहासकार था। वही साल 1956 में राधाकृष्णन जी की पत्नी हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़कर चल बसी थी। देश के महान शिक्षक रह चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बचपन से ही काफी प्रतिभावान और मेधावी छात्र थे। उनके अंदर चीजों को सीखने और समझने की शक्ति काफी प्रबल थी। उनकी विवेकशीलता देखकर कई बार लोग दंग तक रह जाते थे। वहीं उनके मेधावी होने के गुण की वजह से ही उन्होंने स्कॉलरशिप की बदौलत उच्च शिक्षा हासिल की थी। राधाकृष्णन जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा तिरुपति के क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल से की थी। फिर उन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने मद्रास के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई प्रथम श्रेणी के साथ पूरी की। अपने ग्रेजुएशन के दौरान राधाकृष्णन जी ने गणित, इतिहास, मनोविज्ञान विषय में विशेष योग्यता प्राप्त की। राधाकृष्णन जी की पढ़ाई के प्रति लगन और उनकी समर्पणता और उनकी विवेकशीलता को देखकर आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की गई। जिसके बाद राधाकृष्णन जी ने दर्शन शास्त्र से एमए की परीक्षा पास कर मास्टर डिग्री हासिल की। अपनी एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद होनहार और प्रतिभावान छात्र डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कार्यभार संभाला। इसके बाद उन्हें साल 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी द्वारा दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। साल 1921 में राधाकृष्णन जी को कोलकाता यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के तौर पर मनोनीत किया गया। इसके बाद उन्होंने अपने महान विचारों और लेखों के माध्यम से पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित करवाया। वहीं इस दौरान उनकी ख्याति दर्शन शास्त्र के महान प्रकांड विद्वान के रूप में दुनिया के कोने कोने में फैल गई। इसके बाद राधाकृष्णन जी को न सिर्फ देश की कई नामचीन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लेक्चर देने के लिए बुलाया जाने लगा, बल्कि विदेशों से भी उन्हें लेक्चर देने के लिए निमंत्रण आने लगे। पहले राधाकृष्णन जी को इंग्लैंड की प्रख्यात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदू दर्शन शास्त्र पर लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। इसके बाद उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर साल 1931 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने आंध्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कि कुलपति के पद का चुनाव लड़ा। फिर 1939 से 1948 तक उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं प्रदत्त की। 1947 में जब हमारा देश भारत
ब्रिटिश शासकों के चंगुल से आजाद हुआ, तब उस दौरान देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें एक विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनीतिक कामों को करने का आग्रह किया, जिसके बाद उन्होंने पंडित नेहरू जी की बात मान ली और करीब 2 साल तक 1949 तक निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में काम किया। इस तरह राधाकृष्णन जी को राजनीति में लाने का क्रेडिट देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। आजादी के करीब 5 साल बाद यानी 1952 में सोवियत संघ का गठन होने के बाद हमारे देश के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का नया पद सृजित किया गया। इस पद पर सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आसीन हुए और करीब 10 साल तक उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। इस दौरान उनके द्वारा किए गए कामों को भी काफी सराहा गया। इसके बाद 13 मई 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया। देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए उन्होंने करीब 1967 तक सेवाएं की। अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उन्हें काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। इनके कार्यकाल के दौरान ही भारत और चीन के बीच हुए भयानक युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही इस दौरान देश में 2 प्रधानमंत्रियों का भी देहांत हो गया था। हालांकि 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वे मद्रास जाकर बस गए थे। राष्ट्र सेवा एवं शिक्षकों को समाज में उचित दर्जा दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले देश के महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने महान विचारों के माध्यम से अपनी जिंदगी में कई किताबें लिखी। आइए जानते हैं उनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबों के नाम। द रेन ऑफ कंटेम्प्रेरी फिलोसफी, द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, द एथिक्स ऑफ वेदांत, ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, इंडियन फिलोसफी, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्र के लिए किए गए उनके महान कामों और उनके श्रेष्ठ गुणों के कारण कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी देश के ऐसे पहले शख्सियत थे जिन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिले पुरस्कार और सम्मान के बारे में। देश में शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन जी को साल 1954 में देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया था। साल 1954 में ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जर्मन ऑर्डर पॉर ले मेरिट फॉर आर्ट्स एंड साइंस से नवाजा गया था। साल 1961 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 1962 में जब वे देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे, इस दौरान ही उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की भी घोषणा की गई थी। साल 1963 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से नवाजा गया। साल 1913 में ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर की उपाधि से नवाजा था। साल 1938 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ब्रिटिश एकेडमी के सभासद के रूप में नियुक्ति की गई थी। 1975 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पलेटो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि इस सम्मान को पाने वाले वह पहले गैर ईसाई शख्सियत थे। इसके अलावा उन्हें इंग्लैंड सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से नवाजा गया था। साल 1968 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया था। वे इस पुरस्कार को हासिल करने वाले देश के पहले शख्सियत थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम से साल 1989 में स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई थी। शिक्षकों को समाज में उचित दर्जा दिलवाने और राष्ट्र के हित में काम करने वाले देश के महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने 17 अप्रैल 1975 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपने जीवन के आखिरी दिनों में काफी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा था, जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। हालांकि उनकी मृत्यु के कई सालों बाद भी आज भी वे सभी भारतीयों के दिल में जिंदा है। उनके द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए महान कामों और शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है और इसी के साथ उनके सम्मान में उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर समाज में उत्कृष्ट काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है।
इसके साथ ही इस दौरान राधा कृष्णन जी के प्रेरणादायी जीवन पर भी प्रकाश डाला जाता है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र अपने शिक्षक का आभार प्रकट करते हैं। यह दिन शिक्षक और शिष्यों दोनों के लिए बेहद खास दिन होता है। आपको बता दें कि साल 1962 में जब राधा कृष्णन जी को देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था, उस दौरान विद्यार्थियों ने उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को राधा कृष्णन दिवस मनाए जाने का फैसला किया था। लेकिन राधा कृष्णन जी ने अपनी जयंती को शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस मनाने का आग्रह किया। तब से लेकर आज तक उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि राधा कृष्णन जी देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने शिक्षकों के हित के बारे में सोचा और समाज में शिक्षकों को महत्वता दिलवाने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए। शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने महान विचारों से लोगों को न सिर्फ शिक्षकों का महत्व बताया है, बल्कि अपने विचारों के माध्यम से लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने की भी प्रेरणा दी है। आइए जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के कुछ महत्वपूर्ण विचार। हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाने की कोशिश करना चाहिए जहां से आज़ादी और अनुशासन दोनों का उद्गम होता है। ज्ञान हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि प्रेम हमें परिपूर्णता प्रदान करता है। किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। हमें तकनीकी ज्ञान के साथ साथ आत्मा की महानता को भी हासिल करना चाहिए। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो कि ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ लड़ सके। किताबें महज एक माध्यम होती है जिनके माध्यम से अलग अलग संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षक वे नहीं कहलाते जो कि छात्र के दिमाग में जबरदस्ती तथ्यों को भरने का प्रयास करे, बल्कि सही मायने में एक शिक्षक तो वो होता है जो कि शिष्यों को भविष्य में आने वाली कड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करे। कोई भी आज़ादी सही मायने में तब तक सच्ची आज़ादी नहीं मानी जाती है जब तक उसे हासिल करने वाले लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी न दी जाए। राजनीतिक या आर्थिक परिवर्तन से शांति प्राप्त नहीं हो सकती है, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य के दिमाग का सही इस्तेमाल किया जा सकता है, अर्थात पूरी दुनिया को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का उचित प्रबंधन करना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ महत्वपूर्ण विचार। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।